हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको रोम्बस या समचतुर्भुज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको आप समझने के बाद सारे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में ही आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है जो रोम्बस से है, समचतुर्भुज से। ठीक है, तो इसके पहले इसको समझने के पहले आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में समझना होगा। ट्रिपलेट तो आप सभी जानते ही होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने आप सभी को पता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी एक साइड 3 दी है, एक साइड 4 दी गई है, तो तीसरी वाली आप निकालो, तो आप बोलेंगे कि सर 90 डिग्री का ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें तो सर पाइथागोरस लगेगी। मतलब आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर आप इसको पुट करने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपका √25 मतलब 5। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रिपलेट को अच्छे से समझ पाते हैं तो फिर आपको ये इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के। ठीक है, तो देखिए समझते हैं ट्रिपलेट होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक साइड 3 है, एक 4 है, तो तीसरी आपको पता होनी चाहिए कि सर 5 होगी। ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब जैसे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलेंगे 6, इसमें 2 का करूंगा तो 8, इसमें 2 का करूंगा तो 10। ठीक है, अगर 3 का करते हैं तो सभी में 3 का होगा। 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 4 से करेंगे 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। इस टाइप से ट्रिपलेट होते हैं। तो एक आपको 3 4 5 मेनली याद रखना है। ठीक है, एक दूसरा वाला जो ट्रिपलेट चलता है आपका, जो ज्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो मैं कुछ ट्रिपलेट लिख रहा हूँ जो जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो जैसे 3 4 5, 5 12 13, 9 40 41, 8 15 17, 11 60 61, 7 24 25। ठीक है, आप इन ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेनली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। अगर ये याद है तो आप बाकी का सारा सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, बाकी की सारी चीजें आप आगे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। ये सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में एक की लंबाई 12 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। मैं सबसे पहले आपसे बोलूं, कोई भी समचतुर्भुज हो, कोई भी समचतुर्भुज हो, या फिर आप बोल सकते हैं रोम्बस हो, उसके डायगोनल एक को D1 बोलते हैं, एक को D2 बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, एरिया। तो इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसको आपको याद ही रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर आपको डायगोनल दोनों पता है, विकर्ण पता है, तो आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। बट एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्टली आपको ऐसे D1 D2 देख के क्षेत्रफल पूछेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपसे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पहले। आइए, सामने आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज की का परिमाप जो है वो 40 सेंटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो आपको सभी को पता होगा कि जैसे स्क्वायर में होता है कि उसकी जो एक साइड होती है उसके सामने की और जितनी भी साइड्स होती है सारी इक्वल होती है। यानी अगर एक 10 है तो चारों 10 10 होगी, यानी 40 सेंटीमीटर। तो सेम रोम्बस में भी होता है। यदि उसकी एक साइड हमको, मैं उसको मान लो ए दे रखी है, अगर ए 10 सेंटीमीटर है, तो आपको परिमाप दिया है, परिमाप दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि परिमाप अगर सर 40 दिया है तो मैं आपसे बोलूं कि इसकी साइड क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी है कि जब भी रोम्बस का सवाल आए,
कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि उसके दोनों डायगोनल का आधा और साइड के बीच में ये रेशियो होता है, मतलब दोनों डायगोनल का आधा और उसकी जो साइड है इसके बीच में आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी आपको पता नहीं होगा वो आप निकाल के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, d1/d2 यानी डायगोनल जो भी पहला वाला विकर्ण दिया है उसका आधा, दूसरा वाले विकर्ण का आधा और साइड, इन तीनों के बीच में ये ट्रिपलेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे ये ट्रिप कैसे होगा, देखिए समझते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, तो आप बोल सकते हैं सर इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड सर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। दोनों विकर्णों में एक की लंबाई 12 दी है, तो यानी 12 का आधा क्या हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या बनता है, d1/2 d2/2 और साइड, ये रिलेशन बनता है। तो आपको साइड दे दी है 10 और ये दिया है आपको विकर्ण 12, मतलब 12/2, तो क्या हो जाएगा 6। अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर एक विकर्ण 6 है, साइड 10 है, यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इनके बीच में ट्रिपलेट लगता है जो दो विकर्ण का आधा है और साइड के बीच में, तो 6 8 10, तो तीसरा आप बोल देंगे सर 8 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी थी, तो 8 जो आया है इसका डबल कर देंगे, मतलब 16 सेंटीमीटर। क्यों करेंगे, क्योंकि ये d2/2 हमने जो d1/d2 d1/2 d2/2 और साइड, इन तीनों के बीच में ट्रिपलेट लग रहा है, तो एक साइड हमारी 10 है और डायगोनल अगर 6 है तो ये 8 हो जाएगा आपका बराबर। यहाँ से इसको समझना है आपको, ठीक है। तो d1/d2 और साइड तीनों के बीच में ट्रिपलेट लगता है, तो यहाँ से अपना सेकेंड वाला विकर्ण क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 है तथा विकर्ण 16 है। परिमाप 40 है तो आप बोल देंगे सर साइड उसकी ऑटोमेटिक, पहले तो आपको पता है कि जो ट्रिपलेट लगता है वो d1 का हाफ और d2 का हाफ, जो भी विकर्ण है उनका हाफ और साइड, इन तीनों के बीच में लगता है ट्रिपलेट। तो d1 आपको पता है क्या दे रखा है, उसने बोल रखा है कि एक विकर्ण 16 है, तो मतलब 16/2, आप बोल देंगे सर ये 8 हो जाएगा, बिल्कुल। साइड क्या दे रखी है, साइड आपको 10 दे रखी है, तो तीसरी आप ऑटोमेटिक बोल देंगे कि सर ये 6 हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब हाफ इंटू d1 आपने निकाला 8, d2 आपने निकाला 6, 2 से ये 4 बार काटा है, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 मीटर व 16 मीटर है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू 12 और ये 16, 2 से ये 6 बार और ये 96 मल्टीप्लाई होगा 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात करें। अब सबसे पहले मैं आपको बोलूं, जब भी विकर्ण की बात आएगी आप सीधा सबसे पहले यही रिलेशन लिखेंगे कि सर इनके बीच में ट्रिपलेट लगता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोला है कि इसकी एक भुजा की लंबाई है 61 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई है 61, यानी कि ये भुजा 61 है, तो आपको d1 और d2 पता करना है, तभी तो आप क्षेत्रफल बता पाएंगे। तो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, आपको मैंने अभी बताया था कि 11 60 और 61 के बीच में ट्रिपलेट लगता है, यानी कि ये 11 और ये 60 होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि d1/d2 और ये हमें हमें पता है क्या बनेगा, 11 60 61 के बीच में ट्रिपलेट लगता है, यही बनने वाला है। लेकिन ये ना, ये जो वैल्यू दे रखी है
ये हमें क्या पता है d/2 की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए d1, तो d1 इसका डबल यानी 22, और d2 क्या हो जाएगा, d2 60 का डबल मतलब 120। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू में d2, इस 2 से इसको 11 टाइम्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा 11 में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, एरिया तो दे रखा था ना, एरिया दे रखा था, विकर्ण की लंबाई का योग निकालना है। तो आपको ये विकर्ण और ये दोनों विकर्ण हो गए d1 प्लस d2, तो आप बता सकते हैं ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 142 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है समचतुर्भुज, क्या दिया है कि यदि डी के विकर्ण 8 और 10, 8 और 6 दिए हैं, विकर्ण क्या दिए हैं, यानी d1 अगर मैं 2 मान लूं तो d2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो उसकी भुजा का वर्ग हमको निकालना है। अब आपको पता है कि सर d1/2, d2/2 और साइड के बीच में ट्रिपलेट लगता है। अब d1 हमें 8 दिया है, नहीं यहाँ पे हम क्या कर, ये क्या हो जाएगा 4, d2 6 दिया है तो ये हो जाएगा 3, तो साइड ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगी निकल के, 3 4 5 के बीच में बन रहा है ना ट्रिपलेट, तो ये 5 आएगा, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 आंसर। तो थैंक यू। और अब आगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए।